वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं इस सीरीज में और उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और जो टॉपिक मैं आज कवर अप करूंगी वो है इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी। इसमें हम लोग जो डेफिनेशन है प्लांट पैथोलॉजी की, बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी होती क्या है और इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो उसको देखता है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या पॉलिसीज बनती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लांट पैथोलॉजी के, इम्पोर्टेंस क्या है पैथोलॉजी पढ़ने की, करंट सिनारियो जो है इंडिया में वो क्या है प्लांट पैथोलॉजी को लेकर के, कौन कौन से एपिडेमिक्स अभी तक वर्ल्ड वाइड हुए हैं प्लांट पैथोलॉजी की वजह से, जिसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ा है, और कौन से कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। देखिए, पैथोलॉजी वर्ड आया है पैथोस से। पैथोस मतलब होता है डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी, बीमारी मतलब अगर आपके किसी भी वाइटल फंक्शंस को करने में दिक्कत आ रही है आपकी बॉडी को, तो वो पैथोलॉजी में आएगा। अब ये जो बेसिक मेटाबॉलिज्म में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसी कॉजल ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकती है, और नहीं तो किसी आपके मिनरल के एक्सेस होने से या डेफिशिएंसी होने से भी हो सकती है। तो प्लांट पैथोलॉजी बेसिकली, इसको हम फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं, ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप प्लांट्स की डिजीजेस, उसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स, उसकी इटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, यानी कि वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं, आज तक कितना एरिया उन लोगों ने कवर अप किया है, उसके रिजल्टिंग लॉसेस, क्या क्या हमें नुकसान हुआ है और किस तरह से हम उसको मैनेज करके कंट्रोल में ला सकते हैं, ये सब आप पढ़ते हैं। इंडिया में आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका एक डायरेक्टरेट है जो कि पूरा का पूरा पैथोलॉजी से ही रिलेटेड है। उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये फरीदाबाद में स्थित है। सो बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी बहुत सारी अलग अलग साइंस से भी रिलेटेड होती है, जैसे कि वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से हमें प्लांट्स के बारे में नॉलेज मिलती है, उनके डिजीजेस के बारे में नॉलेज मिलती है, और हमें पता चलता है कि हम प्लांट डिजीज को मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इस प्रकार हैं। इसमें हमें स्टडी करना होता है लिविंग, नॉन लिविंग और एनवायरमेंटल कॉजेज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जरूरी नहीं है कि किसी बायोटिक ऑर्गेनिज्म की वजह से ही डिजीज हो, कोई एनवायरमेंटल कॉज भी हो सकता है, जैसे कि जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है, या बहुत ज्यादा सलाइन सॉइल है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उन सबको हम पढ़ते हैं, और हमें इसके अंदर प्लांट डिजीज डेवलपमेंट का पूरा मैकेनिज्म पढ़ना होता है। जो होस्ट और पैथोजन दोनों कि जो इंटरेक्शन होता है आपस में, इंटर रिलेशनशिप होता है, उसकी स्टडी हमें करनी होती है। और लास्टली हमें सिस्टम्स डेवलप करने होते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस, जिससे कि हम उनके जो लॉसेस हैं उसकी वजह से जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो हम कम से कम कर सकें। फाइटोपैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस स्टैटिस्टिकल डेटा से लगा सकते हैं कि हर साल क्रॉप प्रोड्यूस में हमें 34% का एनुअल लॉस होता है डिजीज की वजह से, जिसके अंदर 12% अकेला फंगस, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है, 11% निमेटोड्स की वजह से होता है, 7% इंसेक्ट और पेस्ट की वजह से होता है, और 3% ड्यू टू वीड्स या खरपतवार उनकी वजह से होता है। और अगर हमने जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, तो ये जो 34% का जो लॉस है ये बढ़ के लगभग 50% भी हो सकता है। और इस 50% लॉस में मैं दोनों क्रॉप्स इंक्लूड कर रही हूँ, एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स एज वेल एज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स।
आइए अब नजर डालते हैं पूरे विश्व में जितने एपिडेमिक्स हुए हैं। एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स, ये सब क्या होते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। एपिडेमिक बेसिकली किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड ऐसी डिजीज होती है जो कि बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी लेकर के आती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एपिडेमिक आज तक के इतिहास में हम पढ़ते हैं वो है 1845 में आयरिश फेमिन, जो कि हुआ था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये ओमाइसिटीज की कैटेगरी में आता है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। इसकी वजह से पूरी जो पोटैटो क्रॉप है आयरलैंड की वो नष्ट हो गई थी। और आप अंदाजा लगाइए कि लगभग इस आयरिश फेमिन से पहले 8 मिलियन की आबादी थी उस एरिया की, जो कि घट करके 4 मिलियन रह गई थी। और बहुत सारे लोग वहां से पलायन कर गए थे अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। दूसरा एपिडेमिक दोस्तों हमने पढ़ा जो वो था ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो कि कॉज होता था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और ये कारण था बंगाल फेमिन का, जो कि 1943 में हुआ था, और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो बंगाल फेमिन है, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल इन ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद दोस्तों 1867 में कॉफी रस्ट नामक एक बीमारी आई थी। हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स के कारण ये होती है, और इसकी वजह से श्रीलंका में बहुत सारे कॉफी प्लांट्स को काट दिया गया था। 1854 में पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन्स, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म अनसिन्यूला निकेटर है, इसकी वजह से फ्रेंच वाइन प्रोडक्शन लगभग 80% तक खत्म हो गया था। 1878 में डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोपारा विटिकोला। और इस बीमारी को पढ़ते पढ़ते, इस पर रिसर्च करते करते डिस्कवरी ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर भी हुआ था। आइए अब एक नजर डालते हैं इंडियन सिनारियो की तरफ। व्हीट रस्ट की वजह से हमें एनुअल लॉस होता है 400 करोड़ का, और अगर किसी साल एपिडेमिक हो जाए तो ये लॉस जो है बढ़ करके लगभग 5000 करोड़ तक भी हो जाता है। इसी तरीके से लूज स्मट ऑफ व्हीट, इसकी वजह से भी हमें सालाना 500 करोड़ का बताया। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्लांट डिजीजेस हैं जिससे ह्यूज लॉसेस होते हैं इंडियन इकोनॉमी को, और वो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, पोटैटो वायरसेस, राइस ब्लास्ट और ब्लाइट, करनाल बंट ऑफ व्हीट, रूट नॉट ऑफ टोमेटो, एग प्लांट, कुकर बिट्स, एप्पल स्क्वैब, मैंगो मैल्फॉर्मेशंस, बंची टॉप ऑफ बनाना, सैंडल स्पाइक। इन सब की वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं सालाना। अब देखते हैं कि सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है इन बीमारियों का। तो देखिए बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे टॉक्सिन्स आ जाते हैं जो हम खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। अगर आप अपने घरों में मूंगफली या ग्राउंडनट देखें जो कि पुरानी हो जाती है, तो उसमें ब्लैक सा एक कलर आ जाता है, ब्लैक कलर आता है, जिसको हम एफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं। और अगर आप वो मूंगफली खाते हैं तो स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है आपको। और जो मनी हम स्पेंड करते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस में, वो भी एक तरह से हमारा लॉस है, क्योंकि अगर वो डिजीज में हम के मैनेजमेंट में खर्च ना करें तो वो पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जिनको बहुत नुकसान होता है अगर कहीं कोई बीमारी आ जाती है प्लांट्स में। और हमें जो फूड ग्रेन्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वहां उनका मूवमेंट भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अगर ये अंदाजा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें ये बीमारी हो गई है प्लांट्स को, तो हमें वहां के पैथोजेंस को क्वारंटाइन करने के लिए और आगे फर्दर लॉस को बचाने के लिए हमें मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है। कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीजेस में दोस्तों, जो प्लांट डिजीजेस होती हैं वो एक वैरायटी ऑफ पैथोजेंस की वजह से होती हैं। तो पैथोजेंस क्या होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं।
तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि पैथोजन जरूरी नहीं है कि बायोटिक ऑर्गेनिज्म ही हो, कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी बीमारियां होती हैं। तो जो वर्ड पैथोजन है वो हम ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं एज एनी एजेंट और फैक्टर। देखिए दोनों चीजें, दो वर्ड्स आए हैं इसमें, एजेंट में आएगा आपका बायोटिक वो या और फैक्टर्स जो हैं उसमें आएंगे आपके एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि इंसाइट करते हैं पैथोस को, पैथोस यानी डिजीज को इन एनी ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको दो उसमें कैटेगराइज करेंगे कॉजेज को, एक होगा हमारा एबायोटिक, दूसरा होगा हमारा बायोटिक। और मैंने बायोटिक को भी एक और उसमें कैटेगराइज किया है जो कि है मीजोबायोटिक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों एबायोटिक या इनएनिमेट फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स या लाइट या मॉइस्चर, एरेशन यानी कि हवा, एबनॉर्मलिटी इन सॉइल कंडीशन, जैसे कि अगर पीएच बहुत ज्यादा है या सैलिनिटी बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज अगर उस एरिया में बहुत ज्यादा है उसकी वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। खेरा डिजीज ऑफ राइस जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होता है। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर हो जाता है। Hollow and black heart of potato is due to excessive accumulation of carbon dioxide in storage areas, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बिटर पिच ऑफ एप्पल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मीजोबायोटिक कॉजेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बायोटिक को भी एक और में ब्रेकअप कर दिया है टॉपिक में, और इसमें मैंने डाला है वायरस और वायरॉइड्स को, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अगर होस्ट के अंदर होते हैं देन दे एक्ट एज बायोटिक, और अगर होस्ट के बाहर होते हैं देन दे आर एज गुड एज डेड। तो ये एक कड़ी होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो वायरस जो है ये ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि किसी एक न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं और इनके ऊपर एक प्रोटीनेशियस कोट होता है। न्यूक्लिक एसिड चाहे तो आरएनए भी हो सकता है या चाहे तो डीएनए भी हो सकता है, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे पोटैटो लीफ रोल, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो एंड चिली, और मोज़ेक डिजीजेस ऑफ मेनी प्लांट्स। वहीं पे वायरॉइड्स जो होते हैं इनमें प्रोटीनेशियस कोट भी एब्सेंट होता है। तो दे आर नेकेड इन्फेक्शियस स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी वायरस के अंदर और वायरॉइड में ये डिफरेंस होता है कि वायरॉइड में प्रोटीनेशियस कोट नहीं होता है, जबकि वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड है उसके ऊपर एक प्रोटीनेशियस कोट भी होता है। वायरॉइड जो डिजीजेस कॉज करते हैं वो हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, सिट्रस एक्सोकॉटिस, क्राइसैंथेमम स्टंट, स्टार क्रैक ऑफ एप्पल। अब हम आते हैं बायोटिक कॉजेस पे। बायोटिक को भी मैंने तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स, फाइटोप्लाज्मा और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, और जो बीमारियां ये कॉज करते हैं वो है ब्राउन रॉट और विल्ट ऑफ पोटैटो, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो एंड वेजिटेबल्स, सिट्रस कैंकर एटसेट्रा। फाइटोप्लाज्मा ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, यानी बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है लेकिन फाइटोप्लाज्मा आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जाइलेला फेस्टिडियोसा, जो कि आलमंड लीव स्कॉर्च और पियर्स डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन ये कॉज करता है। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, यूकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विद ट्रू न्यूक्लियस, और इसमें सबसे पहले आता है फंजाई। लगभग 80% प्लांट डिजीजेस फंगस से ही कॉज होती हैं, और जो एग्जाम्पल्स है फंगल डिजीजेस के वो है पोटैटो वाट, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, स्मट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसके बाद दोस्तों ऊमाइसिटीज फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि फंगस अपनी पूरी लाइफ साइकिल में ज्यादातर हैप्लॉइड होती है जबकि ऊमाइसिटीज आर डिप्लॉइड। और जो डिजीजेस ये कॉज करते हैं वो है डाउनी मिल्ड्यूज, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स एटसेट्रा। तीसरा कैटेगरी है प्रोटोजोआ।
जो कि कॉज करते हैं हार्ट रॉट ऑफ कोकोनट पाम और फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉफी। एल्गी ये कॉज करते हैं रेड रस्ट ऑफ मैंगो, पपाया, लीची। उसके बाद दोस्तों मेटाजोअन एनिमल्स जैसे कि निमेटोड्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स, ईयर कॉकल ऑफ व्हीट, सिट्रस डिक्लाइन एटसेट्रा। और लास्टली पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स होते हैं लाइक डॉडर, स्ट्राइगा, ओरोब्रैंकी, लोरेंथस एटसेट्रा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग इसी की सीरीज में आगे वीडियोस देखते चलेंगे और धीरे धीरे पूरा प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स कवर अप करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।